आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। पिछले काफ़ी दिनों से रूल 17A उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं। तो आज की वीडियो में मैं वो नोटिफिकेशन जो पंजाब गवर्नमेंट ने जारी किया है उसको आपको दिखाता भी हूँ और फिर उसकी थोड़ी सी तफसीलात भी आपको बता देता हूँ। तो व्यूअर्स, मज़ीद वीडियो देखने के लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और आपको मैं सामने नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ, फिर उसके साथ साथ जो भी उसकी तफसीलात हैं, जो भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, तो वो भी साथ आपसे शेयर करता जाऊँगा। तो व्यूअर्स, ये मैं मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले रूल 17A क्या है इसको पढ़ूंगा। आपके सामने भी इसको पिक्चर इसकी रखी है, आप मोबाइल की स्क्रीन पर खुद भी इसको पढ़ सकते हैं और मैं भी साथ साथ पढ़ के इसको समझाने की कोशिश भी करूंगा। और फिर जो इसमें अमेंडमेंट की गई है अभी रिसेंटली 24 जुलाई 2024 को, उसकी पिक्चर भी मोबाइल की स्क्रीन पर शेयर करूंगा और साथ उसको भी डिस्कस करूंगा। तो रूल 17A है, नॉट विदस्टैंडिंग anything contained in any rule to the contrary, whenever a civil servant dies while in service or is declared invalidated oblique incapacitated for further service, one of his unemployed children or his widow wife may be employed by the appointing authority against a post to be filled under rule 16 and 17 for which he she possesses the prescribed qualification and experience, and such child or the widow wife may be given 10 additional marks in the aggregate by the Public Service Commission or by the appropriate selection board or committee, provided he she otherwise qualifies in test examination and oblique or interview for post in BS6 and above। इस 17A में ये कहा जा रहा है कि कोई भी शख्स अगर ड्यूरिंग दी सर्विस, जो सिविल सर्वेंट है वो उसकी डेथ हो जाती है या वो इनवैलिडेटेड डिक्लेयर हो जाता है किसी भी वजह से, चाहे वो मेडिकली अनफिट हुआ है या जो भी रीजन है, तो उसका कोई भी एक बेटा बेटी जो कि अनएम्प्लॉय हो, ऐसा नहीं है कि वो पहले से कोई जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हो तो फिर वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अनएम्प्लॉयड चिल्ड्रन होना चाहिए कि जो शख्स जिसके साथ यह हादसा पेश आया है, जिसको सर्विस के दौरान डेथ हुई है या मेडिकली अनफिट हुआ है या जो भी उसके साथ हुआ है, तो उसका एक अनएम्प्लॉय का मतलब है कि जिसके पास कोई सर्विस ना हो, जॉबलेस हो जो, तो जॉबलेस उसका बेटी या बेटा या उसकी बेवा या बीवी, कोई भी एक उसका इन रिश्तों में से एक शख्स को उसकी पोस्ट, जो उस शख्स की डेथ हुई है, तो उसके बजाय उसके बच्चों को या बीवी को, या अगर बेवा है उसकी, तो उसको इस पोस्ट पर जॉब दी जाएगी, बशर्ते कि वो जो क्वालिफिकेशन है वो इस पोस्ट के लिए पूरी कर रहा हो। और अगर वो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उस सूरत में फिर उसको 10 एडिशनल मार्क जो एग्रीगेट उसका होगा उसमें शामिल किए जाएंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वन चाइल्ड और विडो oblique wife of a government servant who dies while in service or is declared invalidated incapacitated for further service shall be provided a job against in BS 1 to 5 and the post for junior clerks BS 7 in the department in which the deceased government servant was working, without observance of formalities prescribed under the rule procedure, provided such child or the widow is otherwise eligible for the post। तो कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा शख्स जिसकी डेथ हो गई या कोई इनवैलिडेटेड डिक्लेयर हो गया, तो ऐसे शख्स की बच्चों या बीवी को जो उसका BS 1 से 5 तक इस स्केल में सर्विस दी जाएगी। और जूनियर क्लार्क अगर BS 7 का है तो उस पर भी अपॉइंट उसको किया जा सकता है, बशर्ते कि वो इसके लिए एलिजिबल हो, जो मतलूबा उसकी क्वालिफिकेशन है वो पूरी हो। तो ये रूल था 17A कि गवर्नमेंट ने जो रूल 17A एक दिया हुआ था, जिसके तहत
कोई भी ऐसा बंदा जो ड्यूरिंग द सर्विस उसकी डेथ होती है, किसी भी हादसे की वजह से, किसी भी रीजन से उसकी डेथ हो जाती है, या वो ड्यूरिंग द सर्विस उसको फर्दर मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है, सर्विस के लिए इनवैलिडेट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसके बच्चों को या बीवी को उसकी जगह सर्विस दी जाती थी। तो अब जो उसमें अमेंडमेंट की गई है वो आगे मैं आपको दिखा भी देता हूं, उसको पढ़ के समझा भी देता हूं कि अब अमेंडमेंट क्या की गई है। क्योंकि अक्सर यूट्यूब पर वीडियोस ऐसे मौजूद हैं जहां पर लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये जो 17A है ये मुकम्मल खत्म नहीं किया गया, ये रूल मुकम्मल खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करके इसको बेहतर किया गया है। तो अब ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूं कि ये जो 17A रूल था इसको खत्म कर दिया गया है। जो 24 जुलाई 2024 की अमेंडमेंट थी उसके मुताबिक इस रूल को मुकम्मल तौर पर अज़फ कर दिया गया है इस एक्ट से। तो उसमें अगर आप देखें ये गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रेगुलेशंस विंग से ये मोरखा 24 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन बोल्ड अल्फाज में लिखा भी गया है, इससे नीचे जो बोल्ड लफ्ज लिखे हुए हैं NO/SOR, ये उस नोटिफिकेशन का नंबर है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट का लेटर जारी किया जाता है तो उसका नंबर होता है, तो ये उस नोटिफिकेशन का नंबर है। आगे लिखा हुआ है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 in bracket 8 of 1974, Governor of the Punjab is pleased to make the following amendment in the Punjab Civil Servants in bracket appointment and conditions of service rules 1974 with immediate effect। कि फौरी तौर पर, इमीडिएट इफेक्ट का मतलब है कि फौरी तौर पर गवर्नर ऑफ पंजाब ने ये अमेंडमेंट सर्विस रूल में कर दी हैं। अब अमेंडमेंट क्या की गई है वो अगर आप नीचे देखें तो अमेंडमेंट बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है और उससे नीचे जो अमेंडमेंट की गई है वो भी लिखी हुई है। अब इस अमेंडमेंट को आपने बहुत गौर से सुनना और समझना है। इन द पंजाब सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस फॉर सर्विस रूल्स 1974, रूल 17A shall be omitted। रूल 17A shall be omitted। omitted का मतलब होता है अज़फ करना, खत्म कर देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूल 17A shall be omitted, कि रूल 17A को खत्म किया जा रहा है, खत्म कर दिया गया है। तो अब वो लोग जो ये कहते थे कि ये खत्म नहीं हुआ, इसमें कुछ बेहतरी की गई है, तो उनके लिए ये अर्ज करता चलूं कि कोई अमेंडमेंट इस तरह की मौजूद नहीं है। 24 जुलाई 2024 को जो अमेंडमेंट की गई है उसके मुताबिक विद इमीडिएट इफेक्ट के फौरी तौर पर इस 17A रूल को खत्म कर दिया गया है। इस अमेंडमेंट की रोशनी में अब 17A मजीद इस एक्ट का हिस्सा नहीं रहा। तो जब विद इमीडिएट इफेक्ट का मतलब है कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ 24 जुलाई 2024 को, तो उसी दिन से, उसी डेट से, उसी टाइम से जब ये जारी हुआ तो ये रूल खत्म समझा जाए। अब इस पर किसी तरह से किसी शख्स को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। कोई भी शख्स अगर अब रूल 17A की क्वालिफिकेशन पूरी भी करता है तो उसको जिस तरह आम एक नॉर्मल तरीके से लोग अप्लाई करते हैं, मेरिट पर आते हैं, तो उसी तरीके से अब उसको अप्लाई करके अगर वो मेरिट पर आता है तो सर्विस मिल सकती है। अदरवाइज 17A की हद तक अब उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो ये रूल 17A पंजाब गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।